आनंदवन गांव की जीवन रेखा स्वर्ण नदी सूखने लगी थी। सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ युवा किसान आदित्य, जिसकी पूरी फसल नष्ट होने के कगार पर थी। गौरी, देखो नदी का पानी आधा रह गया है। अगले महीने तक बारिश नहीं हुई तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। भैया परेशान मत हो, भगवान पर भरोसा रखो। तुमने इतनी मेहनत की है, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत तो मैंने की है, पर भानु प्रताप की नजर हमारे इस छोटे से खेत पर है। वो चाहता है हम ये जमीन उसे बेच दें। अगले ही दिन भानु प्रताप आदित्य के खेत पर आया और आकर बोला, आदित्य बेटा, तुम्हारी हालत देखकर दुख होता है। ये नदी सूख रही है और तुम्हारी फसल खतरे में है। मैं तुम्हें इस जमीन का अच्छा दाम दूंगा। प्रताप साहब, ये जमीन मेरे पिता की यादगार है, मैं इसे नहीं बेच सकता। जिद छोड़ो बेटा, अगर फसल नहीं हुई तो तुम कर्ज में डूब जाओगे। मेरा प्रस्ताव अभी तक है, 1 हफ्ते में बताना। भानु प्रताप के जाते ही आदित्य ने देखा नदी में पानी और कम हो गया था। 3 दिन बीत गए, नदी लगभग सूख चुकी थी। एक शाम जब आदित्य निराश बैठा था, एक साध्वी उसके द्वार पर आई। पुत्र, थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए? बहुत जोर से प्यास लगी है। हमारे पास पीने का पानी भी कम है, लेकिन आप आई हैं तो ये लीजिए। आदित्य ने अपना आखिरी जल भरा घड़ा साध्वी माँ को दे दिया। हाँ, तुम्हारी नदी सूख रही है, पर तुमने अपना आखिरी पानी मुझे दे दिया। ये देखो। साध्वी माँ ने अपने थैले से एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा निकाला, जिस पर अजीब निशान थे। इस घड़े को नदी के स्रोत पर रख देना जहाँ से पानी आता है, पर याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ अच्छे काम के लिए करना। ये कर्म घड़ा है जो तुम्हारे इरादों के अनुसार काम करेगा। नेकी करोगे तो नदी भरेगी, बुराई करोगे तो सूखेगा। आदित्य ने वो घड़ा नदी के स्रोत पर रख दिया। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। भैया उठो उठो, नदी में पानी लौट आया है। क्या सच में? नदी पहले से भी अधिक बह रही थी। आदित्य की फसल बच गई। खबर पूरे गांव में फैल गई। खबर भानु प्रताप तक भी पहुंची। उसने अपने बेटे रोहन से बात की। रोहन, ये आदित्य के पास कोई जादुई चीज है जिससे नदी भर गई। हमें उसे हासिल करना है। पिताजी, मैं आदित्य से दोस्ती करता हूँ, उसका भरोसा जीतता हूँ। रोहन ने आदित्य से दोस्ती करनी शुरू की और एक दिन उसने घड़े के बारे में पता लगा लिया। एक अंधेरी रात रोहन ने नदी के स्रोत से घड़ा चुरा लिया और अपने पिता को दे दिया। अब ये घड़ा मेरा है, मैं इससे अपने सभी खेत हरे भरे कर लूंगा। लेकिन भानु प्रताप ने जैसे ही घड़े को छुआ, नदी का पानी काला होने लगा और सूखने लगा। भैया, फिर से नदी सूख रही है। घड़ा गायब है नदी से, किसी ने चुरा लिया। उसी रात रोहन अचानक बीमार पड़ गया। उसका तेज बुखार नहीं उतर रहा था। प्रताप साहब, आपके बेटे की हालत गंभीर है। मुझे नहीं पता ये कौन सी बीमारी है। सब डॉक्टरों को बुलाओ, मेरे बेटे को बचाओ। लेकिन कोई इलाज काम नहीं आया। तब भानु प्रताप को आदित्य की याद आई। भानु प्रताप रातों रात आदित्य के घर पहुंचा। आदित्य, मेरे बेटे की जान बचा लो, मैं तुम्हारा घड़ा ले आया हूँ। तुमने घड़ा चुराया था, शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे की जान बचाओ। घड़ा नहीं, तुम्हारे इरादे गलत थे। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आदित्य ने भानु प्रताप के घर जाकर रोहन के सिर पर हाथ रखा और घड़ा नदी के स्रोत पर रखने को कहा। इस घड़े को वापस उसकी जगह रखो और वादा करो तुम कभी किसी की जमीन नहीं छीनोगे। मैं वादा करता हूँ, आज से किसी की जमीन नहीं छीनूंगा। घड़ा वापस रखते ही रोहन का बुखार उतर गया और नदी फिर से भरने लगी। 1 महीने बाद भानु प्रताप ने अपनी जमीन का एक हिस्सा गांव के स्कूल के लिए दान कर दिया। आदित्य, तुमने सबकी मदद की, तुम्हारे बिना गांव बर्बाद हो जाता। भैया, देखो वो कौन है? दूर से साध्वी माँ मुस्कुरा रही थी और गायब हो गई। आदित्य समझ गया, कर्म का चक्र पूरा हुआ। आदित्य ने सीखा था, असली जादू किसी घड़े में नहीं, बल्कि हमारे इरादों में होता है। हम जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही फल पाते हैं।